लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें एक अच्छा कैंडिडेट बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहा था। कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं बताओ ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमें CFA ज़्यादा मुश्किल लग सकता है। मेरे हिसाब से जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो हैं 3 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट नंबर 1 फिक्स्ड इनकम, सब्जेक्ट 2 डेरिवेटिव्स, सब्जेक्ट 3 बाप ऑफ ऑल कॉन्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट में लोग परेशान होते हैं। अगर आपने CFA लेवल 1 का एग्जाम फिल किया हुआ है तो इस प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखिएगा। आपके स्क्रीन पर अभी वो प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इस स्क्रीन को सीक्वेंशियली व्यू करिए। मैं CFA के कैंडिडेट से अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जानते हो क्या? मैं हमेशा कहता हूँ कि CFA को अगर आप BCom या BBA या किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से कंपेयर करो तो ये आपको अच्छी खासी डिफ़िकल्ट लगेगी, बट दिस डिफ़िकल्ट जर्नी इज़ 101% वर्थ इट। BCom के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज क्वेश्चन कुछ खास नहीं बढ़ा होता है, बट CFA के बाद उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होता है। इस वजह से थोड़ा सा पेन ज़रूर है, बट दिस पेन विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ गेन। व्हेन आई से दिस, कैंडिडेट्स कम अप विद अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो मुझे कहते हैं सर एक बात बताओ, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे CFA की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। द रीज़न दैट दे आर आस्किंग दिस इज बिकॉज ज़्यादातर सब्जेक्ट्स CFA में जो पढ़ाए जाते हैं वैसे ही सिमिलर साउंडिंग सब्जेक्ट्स BCom या BBA या बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स BFIA टाइप के कोर्सेज प्रोग्राम्स में भी रहते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, जैसे कॉर्पोरेट इशूअर, जैसे इक्विटी, जैसे समथिंग लाइक एथिक्स। इन टाइप की चीज़ें कैंडिडेट्स ने अपनी BCom की जर्नी में भी पढ़ी हैं। कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं बताओ ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमें CFA ज़्यादा मुश्किल लग सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज की डिस्कशन का टॉपिक मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ऑफ CFA लेवल 1। मेरे हिसाब से एज सच अगर आप इंडिविजुअली कोई भी सब्जेक्ट को देखो CFA में तो आपको इंडिविजुअली टॉपिक्स जो हैं वो मैनेजेबल दिखेंगे। अगर आप एक सिंपल सा एक पेज उठा के कोई पढ़ो, आपको पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी चीज़ें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग लॉजिकल साउंड करेंगी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो इंडिविजुअली स्पीकिंग आपको चीज़ें लॉजिकल लगेंगी, आपको समझ आएंगी, आपसे चीज़ें बन जाएंगी। ये था अगर आप एक छोटा सा LOS, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो। जब आप पूरा का पूरा चैप्टर देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखेंगी। जब आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट देखोगे जिसमें 6, 7, 8 चैप्टर्स आ गए तो आपको चीज़ें डिफिकल्ट लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर जब आप पूरा का पूरा CFA लेवल 1 देखोगे जिसमें 10 सब्जेक्ट्स आ गए, हर सब्जेक्ट के अंदर 7-8 चैप्टर्स आ गए, हर चैप्टर के अंदर लेट्स से 10-15 LOS आ गए, तब आपको ये 10 टॉपिक्स वाला ये 10 टॉपिक्स वाला कोर्स रावण की तरह दिखेगा। आपको लगेगा नो दिस इज एक्चुअली डिफिकल्ट। बट इफ यू रियली आस्क मी, if you plan the things well, if you are revising the things well, you should be fine. मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके टॉप 10 परसेंटाइल आए हैं। It is purely because of efforts and their perseverance and not because of their core intelligence. सिर्फ कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बिना पढ़े एग्जाम दे दिया, 90 परसेंटाइल आ गए, ऐसी बहुत कम कहानियाँ हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें एक अच्छा कैंडिडेट बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहा था। खैर, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, सुनना। मेरे हिसाब से जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो हैं 3 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट नंबर 1 फिक्स्ड इनकम, सब्जेक्ट 2 डेरिवेटिव्स, सब्जेक्ट 3 बाप ऑफ ऑल कॉन्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट में लोग परेशान होते हैं। अगर किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल भी किसी ने अकाउंटेंसी वगैरह नहीं पढ़ी, तो FS से भी मुश्किल लग सकता है। बट मेरे ख्याल से FS से अगर लॉजिकली आप मेरे साथ 2-3 महीना पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दीज 3 टॉपिक्स ऑफ फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स एंड कॉन्ट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है स्ट्रगल करने का? रीज़न ये है कि ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली में कॉग्निटिवली चैलेंजिंग है। इनको पढ़ने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको अगला कॉन्सेप्ट का बेस मिलेगा, फिर आप अगला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3rd कॉन्सेप्ट, 3rd के बाद 4th कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने इस पूरी की पूरी चेन में जिसमें लेट्स से 40 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो 40 कॉन्सेप्ट्स में लेट्स से अगर आपने कॉन्सेप्ट नंबर 10 में
मिसमैनेजमेंट कर लिया, आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, रट रटा के पढ़ लेता हूँ, तो 10वां कॉन्सेप्ट तो गया। 11वें के बाद उसके आगे की पूरी चेन ही खराब हो जाएगी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट गया तेल लेने। ये होती है डिफिकल्टी कैंडिडेट्स को। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है दोस्त, CFA की जर्नी में 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, पता है क्या? सिस्टमैटिकली स्टडी करना, उसे बहुत बार रिवाइज करना। मैंने बहुत बार इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर CFA लेवल 1, हाउ टू गेट 90 परसेंटाइल इन 1 गो, ये वाली वीडियोस बनाई है। बेस्ट बुक्स टू स्टडी फॉर CFA लेवल 1, ये वाली बुक्स बनाई हैं। ये सब के डिस्क्रिप्शन, मतलब ये सब के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। एडिटर साहब शायद ये आई बटन पे यहाँ वहाँ कहीं पे लगा देंगे, वो भी देख लीजिएगा। कुल मिला के जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए वो एक बार बोल देता हूँ, एंड देन इस वीडियो को क्लोज करते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 फिक्स्ड इनकम, सब्जेक्ट नंबर 2 डेरिवेटिव एंड सब्जेक्ट नंबर 3 कॉन्ट्स। इंटरनेट पे कुछ स्टूपिड एडवाइसेस दी गई हैं, पहले वो बोल देता हूँ कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। डोंट्स पहले बोल देता हूँ, फिर डूज पे चलेंगे। क्या नहीं करना है? सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थ्योरी कर लो, वो नहीं कर, ये बिल्कुल नहीं करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कॉल आउट करके क्यों बोल रहे हो? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आई हैव सीन वीडियोस ऑन यूट्यूब जहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट बंदे आके ये गाइड कर रहे हैं कि ये नहीं होता तो छोड़ दो, क्या हो गया, थ्योरी सॉल्व कर लेना, एग्जाम पास हो जाएगा। फिर वही छोटी बात, फालतू की बात कि एग्जाम पास हो जाएगा। अरे भाई अगर लेवल 1 में बच भी गए तो लेवल 2 में मर जाओगे। सर लेवल 2 आएगा तो तब की तब देखेंगे। ये दुनिया बोल तो देती है कि देखा जाएगा, फिर देखा भी नहीं जाता है, ठीक है ना? फिर लगता है छोड़ दो, औकात से बाहर। अपनी औकात खुद कम करती है दुनिया, एंड देन दे स्टार्ट सफरिंग। इफ इट इज़ डिफिकल्ट, द ओनली वे टू डू इट मोर नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मैं आपको अभी छोटी सी एक्सरसाइज करने बोलूँ, मैं बोलूँ A से लेके Z तक फटाफट एक पेज पे जाके लिख दो, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, तो क्या कर लोगे? ये आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज वो आपको बहुत अच्छे से आता है। करेक्ट। कभी तो ABCD मुश्किल लगा होगा। मेरे अकाउंट्स के टीचर ये बात बोला करते थे, एंड इट हैज़ रिमेन्ड विथ मी स्टिल दिस डे। अगर आपको फिक्स्ड इनकम मुश्किल लग रहा है तो एक ही सॉल्यूशन है, सिस्टमैटिकली पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए। सब्जेक्ट नंबर 2 डेरिवेटिव्स पे मूव करते हैं। सेम एडवाइस जो मैंने फिक्स्ड इनकम के लिए दी वो यहाँ पे भी वर्क करेगी। सिस्टमैटिकली पढ़िए, रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, यू विल बी इन अ पोजिशन टू नेल डाउन द कॉन्सेप्ट्स। डेरिवेटिव में एक एडिशनल हेल्प भी हो सकती है आपकी। हमारी खुद की एक वीडियो सीरीज़ है, 2 वीडियोज़ हैं उसमें, जिसमें मैंने कंप्लीट डेरिवेटिव्स डिस्कस किया हुआ है 10 से 12 घंटे में। इट हैज़ बीन लाइक्ड अ लॉट, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। मैं एडिटर साहब को बोल दूंगा, वो यहाँ पे अगेन आई बटन कुछ कर देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे, वो देख लीजिए जाके। मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको डेरिवेटिव्स मुश्किल लगता है तो आप हमारी ये 2 वीडियो की सीरीज़ पूरी की पूरी A to Z देख लीजिए। आई कैन प्रॉमिस आपको इंटरनेट में कहीं पे भी इतना लॉजिकली CFA लेवल 1 का डेरिवेटिव्स नहीं मिलेगा जो इतना ज़्यादा लॉजिकली कराया जा रहा है। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई ट्रेड डेरिवेटिव्स फॉर माई ब्रेड एंड बटर। I have deep knowledge of a lot of concepts that are taught in CFA level 1. एक बार इन वीडियोस को देख लीजिए, इससे बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियोस को देख के कहानी खत्म, आपको सब कुछ आ गया, आप महाज्ञानी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने इन्हें देख लिया, आपका बेस सॉलिड बन गया, यू नो एवरीथिंग। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन इट, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन इट। कैसे करेंगे? श्वेजर, सीबुक, कैंडिडेट रिसोर्सेज, प्रीमियम पैक क्वेश्चंस, प्रीमियम मॉक्स, ये सारा का सारा कर लीजिए, यू शुड बी सॉर्टेड। क्या क्या वीडियोस देखने के बाद क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। वंस यू हैव सीन द 2 वीडियोज ऑफ डेरिवेटिव्स दैट आई जस्ट सजेस्टेड, यू नीड टू स्टडी 3 थिंग्स इन डिटेल। नंबर 1 इज श्वेजर, नंबर 2 इज कैंडिडेट रिसोर्सेज, नंबर 3 इज प्रीमियम पैक्स एंड प्रीमियम मॉक्स फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट। इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए अगेन मैं एडिटर साहब को बोल दूंगा, वो इसके डिस्क्रिप्शन में ये वाली वीडियो भी लगा देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने बात की थी कॉन्ट्स। कॉन्ट्स इज एक्चुअली डिफिकल्ट। लेवल 1 का कॉन्ट्स अच्छा खासा परेशान करता है लोगों को। आपको क्या करना चाहिए सुनना, कॉन्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कॉन्ट्स पार्ट 1 एंड कॉन्ट्स पार्ट 2। 2024 और 2025 करिकुलम के हिसाब से जो शुरू के 5 टॉपिक्स आते हैं, मैं उसको कॉन्ट्स 1 बोल रहा हूँ। मतलब वो वाला पार्ट जिसमें सिमुलेशन वाली चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई, जिसमें हाइपोथेसिस,
नहीं स्टार्ट हुआ है, जिसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाली चीज़ें नहीं स्टार्ट हुई हैं। तो बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स, एवरेज निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, इतनी बातें हो जाए तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से पहले वाला पार्ट। अगर आप श्वेजर या सीबुक रेफर कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट कॉन्ट्स 1 है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, हर कैंडिडेट 80% स्कोर ले आता है, इसमें चैलेंज नहीं आता है। तो इसको ASAP अपने प्रिपरेशन की स्टार्ट में ही फिनिश कर लें और इसे क्लोज कर दें। फिर आएंगे चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स टिल द लास्ट चैप्टर ऑफ बिग डेटा। ये वाला पोर्शन सब कैंडिडेट्स को जनरली परेशान करता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अगेन बहुत सिंपल है। आपने जहाँ से भी क्लासेस लिए उन वीडियोज़ को देख लीजिए, सारा का सारा कंटेंट एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल इसको स्टडी कर लीजिए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा ग्रास्प करिए एक बार में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप कॉन्ट्स 2 में फंस रहे हैं तो कॉन्ट्स 2 के लिए आप प्रिपरेशन थोड़ी सी जल्दी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज what you are studying at this point of time, this normal distribution, central limit theorem, all this will, and then hypothesis testing, all this will lead to the topic of simple linear regression, which is one of the last topics of CFA level 1. कि ये सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कर लें, फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ लें। ये सारा कुछ CFA लेवल 1 में मुश्किल टॉपिक्स में कैटेगराइज किया जाता है। द की इज to do small pieces at one point of time and revise as many times as possible. तो let's say आपने सब्जेक्ट में चैप्टर 6 आज पढ़ा, तो आज चैप्टर 6 पढ़िए, अगले 4 दिन में 5 दिन में उसे दोबारा 3-4 बार उठाइए। आज पढ़ा, फिर 2 दिन बाद दोबारा उठाओ, फिर 2 से 3 दिन बाद दोबारा उठाओ। आप नोटिस करेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से 7th डे ऑफ द मंथ, एक हफ्ते में जब आपने 2-3 रिविजन्स कर लिए होंगे तो उसकी प्रोफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। That is how you close the whole subject. This was about cons. Last, कुछ लोगों को FS से टॉपिक नंबर 4, डिफिकल्ट टॉपिक नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को FS से भी मुश्किल लगता है, खासकर उनका जिनका फाइनेंस, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एज सच जो अभी तक के प्रिंसिपल्स थे, स्टडी स्लोली, रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम सी बुक, ऑल दिस वुड अप्लाई। बट अगेन इस टॉपिक में भी मैं आपकी कुछ एडिशनल हेल्प कर सकता हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैं FS से कंप्लीट बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। डजेंट मैटर कि आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा है या नहीं, मैं गारंटी करता हूँ FS से आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आफ्टर यू हैव व्यूड दीज वीडियोस। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। दैट इज़ इट एट माई एंड, नथिंग मोर टू ऐड ऑन दिस टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना किन टॉपिक्स पर और डिस्कशन आप चाहते हैं। एंड डेफिनेटली बी कमिंग अप विद द सेम। Thanks a lot for today. Please take care. And as I always say, may God be by your side.